जब धरती पर सूर्य उगता है तो जीवन का हर रूप जाग उठता है। और जब वही सूर्य भक्तों की आस्था का केंद्र बन जाता है, तब जन्म लेता है एक अनुपम पर्व, छठ पूजा, जो केवल पूजा नहीं बल्कि प्रकृति, शुद्धता और भक्ति का उत्सव है। यह पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा की परंपरा वैदिक काल से जुड़ी मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा प्रियव्रत थे और उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत दुखी रहते थे। इस समस्या से परेशान होकर एक दिन ऋषि कश्यप के पास पहुँचे। ऋषि ने उनको संतान प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने यज्ञ किया। इसके शुभ फल प्राप्ति से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह बालक मरा हुआ था। इसके बाद राजा ने अपना प्राण त्यागने का प्रण किया। उसी समय कन्या देवसेना अवतरित हुई और उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि आप मेरी पूजा करें। मैं मूल प्रवृत्ति में छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसी वजह से मैं षष्ठी कहलाऊंगी। इसके बाद राजा ने कन्या देवसेना की पूजा अर्चना की, जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि तभी से छठ पूजा की शुरुआत हुई है। एक और कथा के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी और पांडवों ने इस व्रत को रखा था, जिससे उन्हें राज्य और समृद्धि प्राप्त हुई थी। यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है, जो संतान की रक्षा और कल्याण की आशीर्वाद देती है। छठ पूजा केवल एक दिन की पूजा नहीं है, बल्कि 4 दिनों का तपस्या है। पहला दिन नहाए खाए भक्त गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन से व्रत की शुरुआत करते हैं। यह दिन शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि का प्रतीक है। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती पूरा दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद छठी मैया को प्रसाद चढ़ाकर अपना उपवास तोड़ते हैं और प्रसाद परिवार और मित्रों में बांटा जाता है। छठ के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य के रूप में माना जाता है। इस दिन संध्या के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर भक्तजन छठी मैया को अपने परिवार के लिए सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य। सुबह होते ही उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह क्षण अत्यंत भावुक होता है, जब माएँ अपने परिवारों के लिए सूर्यदेव से आरोग्य और समृद्धि का वरदान मांगती हैं। छठ व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। भक्त 4 दिनों तक अत्यंत संयम, शुद्धता और आत्मनियंत्रण के साथ व्रत रखते हैं। कहीं कोई दिखावा नहीं, बस भक्ति और निष्ठा। प्रसाद पूरी तरह सात्विक होता है। ठेकुआ, केला, गन्ना, नारियल और गुड़ के व्यंजन। छठ पूजा बिहार की लोक संस्कृति की आत्मा है। गांव की गलियां, नदी के किनारे, घाट, हर जगह एक ही भावना, श्रद्धा और एकता की। छठ ये ना तो ऊंच नीच का भेदभाव होता है, ना धर्म जाति का फर्क। यह पर्व सबको जोड़ता है, सूर्य की रोशनी की तरह समान। छठ पूजा का सबसे सुंदर और गूढ़ संदेश है प्रकृति के प्रति आभार। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारी हर सांस, हर अन्न का दाना, हर एक बूंद जल, सब कुछ प्रकृति की देन है। छठ पूजा में जब व्रती नदी के जल में, निर्मल जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती है, तो वह केवल पूजा नहीं करती है, बल्कि वह एक कृतज्ञता का प्रतीक है। यह वह क्षण है जब मनुष्य सिर झुकाकर कहता है कि हे प्रकृति, तेरा धन्यवाद, तू ही जीवन है, तू ही पालनहार। आज दुनिया पर्यावरण संकट से गुजर रही है। ऐसे समस्या में छठ पूजा हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का सम्मान करना सच्ची भक्ति है। इस पर्व में ना कोई दिखावा, ना कोई बिजली की चमक होती और ना ही दिखावे की सजावट। बस मिट्टी के घाट, गन्ने को बेदी और दीपों की पंक्तियाँ, जो बताती है कि सरलता में ही सुंदरता है, सादगी में ही सत्य है। रात ढल चुकी होती है, आसमान हल्के सुनहरे रंग के से रंगने लगता है
ठंडी हवा में गूंजती है लोकगीतों की मधुर ध्वनियाँ। नदी किनारे खड़ी होकर हजारों माताएं सिर झुकाकर हाथों में जल लिए अपनी संतान और परिवार की मंगल कामना करती हैं। धीरे धीरे क्षितिज पर सूर्य की पहली किरण फूटती और जल में एक अद्भुत दृश्य बनाती है, मानो स्वयं देवता आकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हो। वह क्षण ऐसा होता है जब हर दृश्य में भक्ति, कृतज्ञता और शांति का संगम बहने लगता है। उगता हुआ सूरज हमें बताता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य लौटता है। और यही है छठ पूजा का सबसे सुंदर संदेश। हर भोर, हर एक नई शुरुआत और हर किरण का एक नया विश्वास है। छठ पूजा कोई साधारण पर्व नहीं है, बल्कि यह मानव और प्रकृति के बीच प्रेम का अनोखा संवाद है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों और दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर नदी, हर पेड़, हर सूरज का किरण में ईश्वर का अंश बचता है। यह पर्व सादगी सिखाता है। जब सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हर घाट पर दियों की रोशनी झिलमिलाती है तो ऐसा लगता है मानो धरती और आकाश दोनों ही एक साथ प्रार्थना कर रहे हों। छठ पूजा धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ जीवन में संतुलन, प्रेम और प्रकाश का भी उत्सव है। एक ऐसा उत्सव जो हर साल हमें याद दिलाता है कि जहाँ भक्ति है वहाँ पर शक्ति है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।